बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक आज से शुरू कर रही है। कहने को तो ये वन डे इवेंट है, लेकिन इसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ अपनी आइंदा की एहतजाजी तहरीक जो कि धांधली के खिलाफ शुरू कर रही है, उसकी बुनियाद जो है वो आज की एहतजाज के ऊपर बड़ी डिपेंड कर रही है। और इसके अलावा जनाब जो दो तीन और बड़ी खबरें हैं, क्या तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज दे के महमूद खान अचकजई को सदर का उम्मीदवार ला रही है। और फिर मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल साफ कोरा इनकार कर दिया। कल नवाज शरीफ उनके पास आए थे, लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान ने नून लीग से किसी किस्म का कोई भी हुकूमती ओहदा लेने से माजरत कर लिया, साफ इनकार कर दिया है। फिर जनाब पार्लियामेंट में इमरान खान की और उनके साथियों की रिहाई की करारदाद के एक बड़ा चर्चा है, उसकी बात करेंगे। फिर इमरान रियाज को, चूँकि साफ़ी हैं और उनकी राय है वो जो तहरीक इंसाफ को फेवर करती है, उन्हें कल अलीमा खान साहिबा ने लीडर करार दे दिया है। फिर जनाब मरीम नवाज जो है, उन्होंने एक बड़ा अजीब काम किया है कि वो कहते हैं रस्सी जल गई मगर भल नहीं गया। अभी वो वज़ीर-ए-आला बन चुकी हैं और पूरे सूबे की वज़ीर-ए-आला है, जैसे भी बनी है। चले वो एक बाद में उसकी बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी वो नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा के पंजाब में आटा तकसीम हो रहा है रमज़ान पैकेज के नाम पे, और ये भी कह रही है साथ कि उन लोगों को भी ये आटा आपने पहुंचाना है, रमज़ान पैकेज पहुंचाना है, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। भाई आपको खैरात दे रहे हैं, कोई शरीफ फैमिली कोई अपने पास से ये पैसे दे रही है, पंजाब हुकूमत का पैसा, टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये आटा आप दे रहे हैं आवाम को। इस पर बात करूंगा मैं। तारिक बशीर चीमा को स्पीकर का वोट देते हुए अयाज सादिक को वोट खोल के पर्ची दिखानी क्यों पड़ी, इतना एतमाद का फुकदान क्यों है। और फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा काम करना था, वो नहीं किया, जिससे फॉर्म 45 के मुताबिक जो है तहरीक इंसाफ का मैंडेट था वो चोरी होने के हवाले से एक बड़ी उसको यानी कि क्रेडिबिलिटी मिलती है उस मामले को। फिर तहरीक इंसाफ से 16 से 17 सीटें लिए जाने का मजीद प्लान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। बाय द वे, यास्मीन राशिद को बेल मिल गई है 9 मई के केस के अंदर, और मजीद लोगों की बेलें भी लग रही हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जिस पे हम देख रहे हैं कि बड़ी अहम डेवलपमेंट इस पर हो रही है। बाकी जनाब आते हैं ज़रा, ये जो आज तहरीक इंसाफ करने जा रही है एहतजाजी मुजाहरा, पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाजी मुजाहरे करने इमरान खान की कॉल के ऊपर। इमरान खान बड़े नाराज़ थे इस बात के ऊपर, बड़े बरहम भी थे कि भाई वो तहरीक इंसाफ ने रिस्पॉन्स उस तरह का मुझे नज़र नहीं आया, ना सड़कों के ऊपर ना असम्बली के अंदर, जो पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ था मामला कि वहाँ पर गुडी गुडी खेल रही थी तहरीक इंसाफ की वहाँ की क़यादत। तो इमरान खान उस पर बड़े शदीद नाराज़ थे। इमरान खान ने कहा भाई कि इनको तो आप हिला के रख दें जिस तरह की धांधली हुई है। तो उस पर फिर एक एहतजाज प्लान हुआ है आज पूरे मुल्क में, और मुल्क से बाहर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है ओवरसीज़ के भी, वो भी भरपूर एहतजाज करेंगे धांधली के खिलाफ। और इस एहतजाज के ऊपर तहरीक इंसाफ डिपेंड कर रही है कि अगर एक अच्छा पावर शो हो जाता है, लोग निकल आते हैं अगर एहतजाज के लिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धांधली के खिलाफ एक बड़ी एक तहरीक जो है वो शुरू करेगी। और इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। आप सोचें कि मौलाना फजल रहमान का जो है स्ट्रीट पावर और तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर अगर मिल जाती हैं तो वो कितना खौफनाक हो सकता है। यही वजह है, यही फिक्र जो है वो नून लीग को अंदर अंदर से खाई जा रही है। मौलाना फजल रहमान को पहले, आज से 1.5 हफ्ता पहले इसहाक डार साहब के पास जब मौलाना फजल रहमान का डेलीगेशन गया, लेड बाय जो सेनेटर गफूर हैदरी साहब हैं, अब तो खैर वो कौमी असम्बली में भी आ गए, तो उनको मना कर दिया गया। इसहाक डार उस वक्त इतनी अकड़ में थे जनाब कि हमें सब कुछ मिल गया है, हुकूमत हमारी आ रही है, हमें JUI की परवाही नहीं है। अब उस वक्त इतनी अकड़ में थे, उन्होंने JUI को कह दिया भाई हमें तो आपकी जरूरत नहीं है, आपने बड़ी देर कर दी आने में, अब तो हमारे हुकूमत साजी के वाले से नंबर हमारा पूरा हो गया है। अब वो नून लीग जो है वो सुबह दोपहर शाम 3-3 मरतबा चक्कर लगा रही है मौलाना फजल रहमान के पास और नाक से लकीरें खींच रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान के मान ही नहीं रहे। और मौलाना फजल रहमान के पास कल मियां नवाज शरीफ भी गए और कुछ हुकूमती ओहदे को, बड़े ओहदे ऑफर करने की उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफर वगैरह हुई, कश्मीर कमेटी, बाकी कुछ वजारतें और जो है काफ़ी चीज़ें उन्हें ऑफर हुई हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। एक तो मौलाना इसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को ये लगता है कि ये जो हुकूमत है, ये जो पार्लियामेंट है, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। ये मौलाना फजल रहमान का व्यू पॉइंट है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो नहीं आना चाह रहे। उन्हें लगता है कि भाई ये काम ज़्यादा, ये कंपनी ज़्यादा असर चलने वाली नहीं है। इसके साथ आके अपना मुंह काला करने वाली बात है, ख़राब होने वाली बात है आवाम के अंदर भी। तो मौलाना फजल रहमान ने इसलिए नहीं कर दिया साफ इनकार। और दूसरा मामला जो है वो जनाब ये है कि अब मौलाना तो उनके साथ आ नहीं रहे, तो मुझे बड़ी हैरान को चीज़ लगी कि मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मामला अब इस नहज पे भी आ गए कि बलूचिस्तान के एक हल्के में कोई 11-12 पोलिंग स्टेशनों पर हुआ इलेक्शन हुआ, री पोल हुआ।
तो वहाँ तहरीक इंसाफ ने JUI के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, लेकिन वहाँ पे मामला जो है वो कहीं और तय हो चुके थे। और ये हरनाई का हल्का है ज़ियारत का, जहाँ से JUI के खलील रहमान धुमड़ कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के नूर धुमड़ के ख़िलाफ़। और नूर धुमड़ जो हैं उन्होंने जो है तकरीबन 1000 समथिंग वोटों से वो हारे थे। तो वो किसी अफसर का वो हवाला भी जाके दे रहे थे, बड़ी वो वीडियो वायरल है इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, सॉरी टिकटॉक पे भी और ट्विटर के ऊपर भी। ट्विटर जो कि ब्लॉक है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं ट्विटर बिल्कुल ठीक है लेकिन कोई ख़राबी आ गई है, तो ख़राबी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा भाई दोबारा तो स्टोरी के ऊपर, तो उस पर रीपोल का ऑर्डर भी दिया गया, और रीपोल ऐसे हालात में दिया गया कि जब कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, RO की रिपोर्ट बिल्कुल ओके थी कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ वहाँ पे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर भी अटैक एक हुआ था, रात को हुआ था जब पोलिंग हो चुकी थी, और कोई बैलेट का जो सामान था वो भी प्रिजाइडिंग अफसर की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को आ चुकी थी, भाई कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड ज़ाया नहीं हुआ, वोटों के काउंट या कोई ऐसी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने अटैक भी इसी नूर धुमड़ ने किया, JUI के कैंडिडेट ने, और उसी की हक में फैसला दे दिया गया जनाब रिकाउंट का। और इलेक्शन कमीशन में भी जनाब एक समाअत हुई, एक फर्जी सा वहाँ पे दरख्वास्त डलवा के आखिरी नंबर पर आने वाले कैंडिडेट से, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है NDM के कैंडिडेट की तरफ से, जो बिल्कुल आखिरी नंबरों पे था, वो बंदा जो है वो कहता है भाई मैंने तो पटिशन ऐसी को डाली नहीं है, ना मुझे पता है इसका, लेकिन उसके नाम से पटिशन आ गई नोटिस के बगैर। खलील रहमान धुमड़ जो कि JUI के, उन्होंने नोटिस भी नहीं किया और समाअत हो गई। समाअत जब हुई इन्हें पता लग गया एक दिन पहले, तो इन्होंने वहाँ पे खड़ा किया जाके कामरान मुर्तज़ा साहब को, सीनियर वकील हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर उन्हें बिल्कुल गैरहाज़िर कर दिया। उनका भाई ये बंदा तो हमारे पास तो खलील रहमान धुमड़ की तरफ से कोई बंदा पेश ही नहीं हुआ। अब आप ये हालत देखें इलेक्शन कमीशन की, ये वारदातें अगर आप सुने, इतनी ब्रेजनली, इतनी ओपनली वारदातें इलेक्शन कमीशन ने डाली है कि भाई आप कानों को हाथ लगाएंगे कि किया क्या किया उन्होंने, और धड़ल्ले से ये वारदातें डाली है। अब कल रीपोल करके वहाँ से खलील रहमान धुमड़ जीते हुए थे, JUI के उन्हें हरा के नून लीग के नूर मोहम्मद धुमड़ को कामयाब करार दे दिया गया है। तो ये बड़ा अजीब काम हुआ वहाँ पे। अच्छा जनाब, जो मैं बात कर रहा था कि वहाँ PTI और JUI इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए, लेकिन ज़ाहिर है एक फ़ैसला हो चुका था भाई यहाँ से हराना है JUI के बंदे को, तो फिर PTI तो क्या जो मर्जी मिल जाए वो नहीं जीतना था। अच्छा जनाब, अब ये हो रहा है कि इस यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की जो पावर है उसके ख़तरे के पेश नज़र नून लीग इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रही है उस मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए, जिसे एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले मना कर दिया गया था, इसलिए कि नून लीग को लगता है, मियां नवाज शरीफ को लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनका हुकूमती बेंचेस पे बैठा होना, अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान का ना होना, हुकूमती बेंचेस पे बैठा होना, ये हुकूमत की लाइफ इंश्योरेंस है। यानी जितना सा हुकूमत रहती है उसकी लाइफ इंश्योरेंस से समझा जा रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसे समझा जा रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान है वो इंश्योरेंस पॉलिसी वो दे नहीं रहे। अच्छा, अब मामला यह है जनाब कि एक और काम जो तरीके साहब बड़ा करने जा रही है, सरप्राइज़ देने जा रही है, वो है जी महमूद खान अचकज़ई का। शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया कि तरीके साहब जो है वो महमूद खान अचकज़ई को प्रेसिडेंट के लिए अपना कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करने जा रही है, और ये एक बड़ा सरप्राइज़ है तरीके साहब की तरफ से। महमूद खान अचकज़ई ने कल जो तकरीर की उसमें तहरीक इंसाफ के जज्बात की भरपूर उन्होंने तर्जुमानी की, और नून लीग की तरफ से उनकी तकरीर को कंडेम किया गया, चूँकि इदारों के वाले से बहुत ही सख्त उनकी तरफ से बातें की गई थी, तो नून लीग ने बड़ा उसे कंडेम किया है। अच्छा जनाब, अब इस पर यह है कि देखते हैं कि ये तरीके साहब ये काम कर जाती है नहीं, वैसे भी प्रेसिडेंसी तो मिलनी नहीं है, तो तरीके साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड खेल रही है कि महमूद खान अचकज़ई को सामने ला रही है बतौर कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है तरीके साहब की तरफ से जो देखने को सामने मिल रहा है। और एक और मामला यह है कि नून लीग के कुछ वोटर शॉर्ट भी होने हैं बाय द वे, सेनेट में जिन्होंने वोट नहीं देना। मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 वोटर ऐसे हैं जो नून लीग के, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, सादिया अब्बासी नहीं देंगी वोट जरदारी साहब को, आसिफ किरमानी साहब जो हैं वो वोट नहीं देंगे आसिफ जरदारी साहब को, मुशाहिद हुसैन सैयद वोट नहीं देंगे आसिफ अली जरदारी साहब को। इस तरह से वोट उनके शॉर्ट होने हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम बन सकती है आगे चल के। फिर जनाब जो मामला है वो इसमें अगर यानी कि महमूद खान अचकज़ई आते हैं तहरीक इंसाफ के एक जॉइंट कैंडिडेट, तो KP असम्बली उनके पास है, पंजाब असम्बली में उनके ठीक ठाक वोट हैं, और बलूचिस्तान में भी ज़ाहिर है वोट हैं इनके। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो गेम बन सकती है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो है वो ये बन सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। ये वन वे इलेक्शन नहीं होगा। फिर जनाब मरीम नवाज़ ने काम वही किया कि वो पॉपुलैरिटी स्टंट्स जो होते हैं या अपनी पार्टी की, अपनी फैमिली की प्रमोशन जो है पर्टिकुलरली, वो काम नून लीग नहीं छोड़ती, अपना कभी भी नहीं छोड़ सकती, कि पंजाब में रमज़ान पैकेज देना शुरू किया है, और नगेबान के नाम से आटे के जो है वो बैग प्रिंट कर करके उसमें आटा जो है वो तकसीम किया जा रहा है नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के। अब नवाज शरीफ कौन है भाई? मुस्लिम लीग नून के सरबराह है, और उनकी क्या इस वक्त सरकारी पोजीशन? उनके पास कोई सरकारी पोजीशन नहीं है, ना वो पंजाब के वज़ीर आला है, ना वो मुल्क के वज़ीर आज़म है,
उनकी तस्वीरें लगा लगा के आटे के थैलों के ऊपर जो है वो आटे के बैग जो है वो रमज़ान पैकेज के तहत तकसीम किए जा रहे हैं। और ऊपर से मरीम नवाज बड़ा इतरा के कहती है कि जी जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उन्हें भी ये जो है रमज़ान पैकेज हर सूरत में पहुंचाना है। यार बस कर दें, बस कर दें। ये कोई शरीफ फैमिली की कोई खैरात आप बांट रहे हैं पंजाब के अंदर लोगों के अंदर? उन्हीं लोगों के टैक्सेस के पैसे से खरीदा गया आटा आप नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा के आप लोगों में बांट रहे हो और आप उन पर एहसान चढ़ा रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन तक भी आटा पहुंचना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, मुझे बड़ा अफसोस है इसके ऊपर, इस सोच के ऊपर, इस अप्रोच के ऊपर। तो अब ये अप्रोच और ये सोच देख के मैं कहता हूँ कि पंजाब का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह पंजाब की खैर करे, पंजाब का भला करे, पंजाब को अपनी अमान में रखे। अच्छा जनाब, अब एक और मामला है। काफ लीग नून लीग के साथ आ गई तहरीक साहब को छोड़ के, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से तहरीक साहब को दगा दे के निकले तारिक बशीर चीमा और बाकी लोग, उस पर काफ़ी ज़्यादा नून लीग को भी अभी तक शक है, यानी कि जिनके साथ गए वो भी उन्हें शक की निगाहों से देख रहे हैं। तो कल तारिक बशीर चीमा ने जब अपना वोट कास्ट किया कौमी असम्बली में, स्पीकर नेशनल असम्बली एयाज सादिक के हक में, तो वो तारिक बशीर चीमा जब वोट डालने आते हैं, सामने एयाज सादिक बैठे हैं, तो वो इतनी बदएतमादी है, इतनी बदएतमादी है, तारिक बशीर चीमा को खुद भी इस बात का एहसास है कि वो अपनी पर्ची जो है वो डालते वक्त खोल के, डालने से पहले यूं एयाज सादिक को दिखा रहे हैं पर्ची, एयाज सादिक कह रहे हैं नहीं 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 आप ये पर्ची डाल दें जनाब। इतनी मैं समझता हूँ कि लोगों को ओहदे बड़े मिल जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, लेकिन उनके साथ कभी कभार इज्जत नहीं होती। तो वो इज्जत के बगैर जो ओहदा बड़ा मिल जाए तो वो मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं होता। तो बहरहाल कुछ लोगों ने इज्जत के ऊपर जो है वो इन कौमी असम्बली की मेंबरशिप या इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दी है, देखते हैं इससे वो क्या हासिल करते हैं। अच्छा जनाब, इलेक्शन कमीशन एक बड़ी वारदात ये कर रहा है इस वक्त की, जिस तरह मैंने आपको ऊपर एक वाक़या बताया। अब ये हो रहा है जनाब कि अभी तक तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों के वाले से फैसला महफूज करके 3 दिन से बैठ गया है, वो फैसला सुना नहीं रहा। और ऊपर से एक और काम ये किया है, इस फैसले के बगैर यानी तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीटों के बगैर ही स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा है। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है किसी भी सियासी जमात के साथ, वो नून हो, PTI हो, JUI हो, किसी भी जमात के साथ हो, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आप रिजर्व सीटें दे नहीं रहे और उधर से वो एक एकतरफा मुकाबला करके आप उन्हें इलेक्शन जितवा रहे हैं। आल दो उनकी नंबर गेम ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक एक्चुअल स्ट्रेंथ उनकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए असम्बली के अंदर, लेकिन वो नहीं किया गया। 2 इलेक्शन हो गए कौमी असम्बली के अंदर भी, सीटों के बारे से फैसला महफूज है वो नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मेरे ख्याल से मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन वेट कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हल्फ भी उठा लें कौमी असम्बली का और वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा भी ले लें। उसके बाद जनाब जो है कि फिर ये फैसला जारी किया जाएगा और बोलेंगे भाई आप तो मान चुके हैं सारे अमल को और आप तो इस हिस्सा बन चुके हैं सिस्टम का, अब आप कैसे जो है ये सीटें क्लेम कर रहे हैं। यानी कि उनको उनके मौक़िफ़ को ख़राब करने के लिए, उनके पॉइंट, उनकी पोजीशन को जो है वो उनका एक जो इस पे स्टैंस है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए मेरे ख्याल से इस मामले को जो है वो डिले किया जा रहा है तरीके साहब के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए कि भाई आप तो उधर आपने हल्फ उठा लिया, अगर आप सारे मामले को गैर कानूनी समझते, गैर आईनी समझते हैं। इसके अलावा जनाब जो मामला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो काम करना था बड़ा, वो ये करना था कि 14 दिन के अंदर, इलेक्शन के 8 फरवरी के बाद 14 दिन के अंदर अंदर जो है, यानी 22 फरवरी तक जो है इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को 22 फरवरी की रात 12 बजे तक फॉर्म 45, तमाम हल्कों के फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड करने थे। लेकिन ख़राबी इतनी है, फॉर्म 45, 47 में फ़र्क इतना ज़्यादा है, तजाद इतना बड़ा है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक अपनी वो जिम्मेदारी जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम 45 जो है वो अपलोड करने थे 14 दिन के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो नहीं कर रहा। ये मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट 2017 में उसको कोट कर रहा हूँ कि भाई उसमें ये लिखा है कि ये करने थे, लेकिन वो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा वो ज़ाहिर है कैसे करें कि ख़राबी इतनी बड़ी है, गड़बड़ इतनी बड़ी की गई है। बाकी जनाब अब ज़ाहिर है जब अरकान आ रहे हैं तो 32 करोड़ रुपए इस महीने खर्च किए गए पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के ऊपर, उस मुल्क की कि जो मुल्क जो है पहले ही इस वक्त खसारे में चल रहा है और हम IMF प्रोग्राम के पास जाने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। अच्छा एक चीज़ और जो है वो इस वक्त 2 सहाफ़ी हमारे इमरान रियाज और असद तूर शदीद मुश्किल में है, केस पे केस बनता जा रहा है उनके खिलाफ। असद तूर ने 5वां दिन है भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी 4 दिन से और शदीद उनकी हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन हुकाम जो है उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। और वही मामला है कि असद तूर को गिरफ्तार जजेस के वाले से किया गया और जजेस के वाले से उनसे सवाल ही कोई नहीं किया जा रहा, उनसे उनके मोबाइलों के पासवर्ड और उनके सोर्स पूछे जा रहे हैं FIA की जानिब से, जिस पर उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है और हालत उनकी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इमरान रियाज भी एक के बाद एक केस में, कल मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई मैं 2022 में कवर कर रहा था जो रेड हुई थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए
उनके घर पे, उसको मैं बोल टीवी की तरफ से कवर करने वहाँ पे गया तो मेरे ऊपर भी जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया है। तो साफ़ी अब इस तरह के मुकदमों से ज़ाहिर है वो पीछे हटने वाले, डरने वाले नहीं हैं। और इमरान रियाज को बाय द वे कल अलीमा खान ने लीडर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी आप हमारे लीडर हैं और आपको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, आप हमारे लीडर हैं, आप बहुत बड़े हैं, हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम आपका साथ सिर्फ नहीं देते, आपको अपना लीडर मानते हैं। तो इमरान रियाज ने कहा जी इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह की, यानी इज़्ज़त तो है वो बड़ा तो सिर्फ अल्लाह है, हम क्या है, हमारी कोई औकात नहीं है। तो बहरहाल वो उन्हें अब लीडर मानते, जिसमें नून लीग बड़ा प्रोपेगेंडा करी, भाई ये तो है ही इनके लीडर हैं, ये ऐसे वैसे हैं। हालांकि अलीमा खान उन्हें किसी और सेंस में अपना लीडर मान रही थी कि जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया उस मामले पे। अच्छा जनाब, अब एक और ख़बर जो सामने आ रही है वो मोहम्मद मालिक साहब ने दी है। उन्होंने पहले खबर दी थी इस हवाले से पहले भी कि तहरीक इंसाफ से 10 सीटें जो है वो लिए जाने का प्लान एक नज़र आ रहा है, एक बनाया गया है 10 सीटें लेने का, उनकी 10 सीटें कौमी असम्बली में कम करने का। वो आपने देख लिया कि लोधरा के अंदर 154 NA 154 और NA 97 फैसलाबाद तानले वाला से भी तहरीक इंसाफ से 2 नशिस्तें ली जा चुकी हैं ऑलरेडी, गैर कानूनी तरीके से जो है वो रिकाउंट का ऑर्डर देते हुए, जबकि ट्रिब्यूनल बन चुके थे। इलेक्शन कमीशन ये ऑर्डर नहीं दे सकता था इलेक्शन के 18वें 19वें दिन, लेकिन वो करके 2 सीटें दी जा चुकी हैं। अब मालिक साहब ने कल ये दावा किया, मोहम्मद मालिक साहब ने, कि 16 से 17, ये 10 नहीं बल्कि 16 से 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से छीन के नून लीग को दिए जाने का प्लान जो है वो बन चुका है। दिस इज़ अ बिग प्लान, ये कोई हल्का प्लान नहीं है, काफ़ी बड़ा प्लान है ये। बहरहाल ये आज की अपडेट से इसी पे आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। आपसे चाहिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।